Hello friends, this is Dipali More and welcome to our educational platform on Online Reader YouTube channel. So friends, here this is the session for you psychology. Psychology that means मनोविज्ञान. फ्रेंड्स मनोविज्ञान के यहाँ पे मॉडल पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं जो कि आपके ऑल टीचिंग एग्ज़ाम क्या फ्रेंड्स आपके ऑल टीचिंग एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ से यहाँ पे ये सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड हेल्पफुल होगा. टीचिंग एग्ज़ाम जैसे कि आपके जो सीटेट है, सुपर टेट है, केवीएस है, स्टेट लेवल की कोई टेट की तैयारी कर रहे हैं आप, रीट है, फर्स्ट एंड सेकंड ग्रेड टीचिंग एग्ज़ाम है, तो फ्रेंड्स उन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड हेल्पफुल सेशन ये होगा. तो फ्रेंड्स जो भी फ्रेंड्स नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें अभी, जिससे जो भी आगे नेक्स्ट वीडियोस कंटेंट एंड स्टडी मटेरियल हम आपके लिए अवेलेबल कराएंगे तो फ्रेंड्स उनकी नोटिफिकेशन आपको इजी वे में मिलती रहेगी. एंड हाँ फ्रेंड्स, ये हमारे वीडियो की सीरीज नंबर 11 है, मतलब कि ये मॉडल पेपर 11 नंबर है. इससे पहले ऑलरेडी 10 मॉडल पेपर हम डिस्कस कर चुके हैं. तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो की सीरीज में जाके उन सभी मॉडल पेपर्स को ज़रूर अटेम्प्ट करें. एंड हाँ फ्रेंड्स, पर मॉडल पेपर में हम टॉप 30 क्वेश्चंस जो डिस्कस करते हैं आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो फ्रेंड्स 1 लाइन क्वेश्चंस यहाँ पे हमने ओनली ऐड किया है, जिससे कि जो भी कम समय में है अधिक से अधिक हम डाटा आपके साथ डिलीवर कर सकें. तो फ्रेंड्स अगर कोई डाउट है, कोई इशूज है, कोई सजेशन देना चाहते हैं आप इस वीडियो से रिलेटेड तो ज़रूर हमें कमेंट करें नीचे. एंड हाँ फ्रेंड्स, इस सेशन को दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दें. शेयर करने से जो भी आपके फ्रेंड्स वो भी हमें इस सेशन को ज्वाइन कर सकेंगे, हमारे साथ यहाँ पे स्टडी कंटिन्यू अपनी कर सकेंगे. तो फ्रेंड्स आशा करते हैं कि सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी. आपकी जो टीचिंग एग्जाम के लिए ये सारी चीज़ें, सारे पॉइंट्स आपके लिए हेल्पफुल होंगे. तो आइए डिस्कस करते हैं. एंड हाँ फ्रेंड्स, वीडियोस के लास्ट में आप ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा कि ये सेशन आपके लिए कितना हेल्पफुल हुआ. एंड आपने जो टॉप 30 क्वेश्चन यहाँ पे हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, इन टॉप 30 क्वेश्चंस में आपके कितने क्वेश्चन सही गए. अब मैं आशा करूँगी कि आपके टॉप 30 क्वेश्चंस में आपके 25+ आप यहाँ पे मार्क्स गेन कर पाएंगे. क्योंकि फ्रेंड्स डिटेल क्लासेस में भी हम कंटिन्यू डिस्कस कर रहे हैं, जो कि आपको वीडियोस की प्लेलिस्ट में एंड डिस्क्रिप्शन में हम लिंक ऐड कर देंगे. वहाँ से आपको सारी चीज़ें आपको अनअकैडमी की लिंक्स हमारी एंड यूट्यूब की प्लेलिस्ट की जो भी सब्जेक्ट वाई हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे लिंक से मिल जाएंगी. तो जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक को विजिट कर लीजिएगा, वहाँ से सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी. तो आइए डिस्कस करते हैं. पहला जो हमारा क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि का संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया था. बुद्धि की बात करें और संज्ञानात्मक सिद्धांत, संज्ञानात्मक मतलब ज्ञान प्राप्त करना. ज्ञान प्राप्त करना मतलब कि पूर्व ज्ञान के आधार पर आगे के ज्ञान को हमें प्राप्त करना संज्ञान है. संज्ञान में लेना, जैसे कि हमें आज हम पढ़ रहे हैं इस टॉपिक को, हमने पहले कितना पढ़ा हुआ था, उस ज्ञान के साथ में हमें आज के जो नवीन ज्ञान है उसको जोड़ देना ही बुद्धि के सिद्धांत में आपका आ जाएगा. तो ये किसने दिया था, ये दिया था आपके फ्रेंड्स पियाजे महोदय ने. जीन पियाजे महोदय ने ये थ्योरी आपकी दी थी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बनती है आपके लिए. पियाजे की थ्योरी 1 बाय 1 हम अपने डिटेल क्लासेस में डिस्कस कर रहे हैं. एक एक मनोवैज्ञानिक को हम डिस्कस करेंगे काफ़ी डिटेल्स में, बहुत अच्छे तरीके से. तो आप हमारे डिटेल क्लासेस को भी विजिट करते रहे, मनोविज्ञान की क्लासेस को. एंड यहाँ पे हम मॉडल पेपर वाले डिस्कस कर रहे हैं, जो कि अपने डिटेल क्लासेस से जो भी क्वेश्चंस निकल के आते हैं तो उसमें कुछ जो प्रीवियस ईयर पेपर में भी हम जो है हम लोग सर्वे करते हैं कि जो भी मल्टीपल टाइम क्वेश्चंस रिपीटेड मिलते हैं उनको हम आगे के लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के रूप में भी हम डिस्कस करते हैं. एंड उसी पे बेस्ड ऑन कुछ नए क्वेश्चंस भी हम अपने थ्योरी से क्रिएट करते हैं, ताकि एक बहुत ही अच्छे तरीके का मॉडल पेपर हम आपके लिए तैयार कर सकें. तो वो मॉडल पेपर यहाँ पे हम आज आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं. तो इसमें आपको प्रीवियस ईयर पेपर भी मिलेंगे एंड आगे के लिए नए नए क्वेश्चंस भी मिलेंगे आपको. आगे है दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, बुद्धि का संवेगात्मक विकास का सिद्धांत. अब बुद्धि का संवेगात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था, तो वो दिया था आपके गोलमैन ने. देखिएगा फ्रेंड्स, सिद्धांत से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आपके आए हुए पेपर्स में हैं, अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर जो है अध्ययन करते हैं तो. आइए आगे है नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन, बुद्धि का संरचना का सिद्धांत. ध्यान दीजिएगा, थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है. संज्ञान, संवेगात्मक एंड संरचना. देखिएगा तीनों अलग अलग धारणाएं हैं, लेकिन तीनों किससे संबंधित, तीनों बुद्धि से ही संबंधित है. थोड़ा सा शब्दों का ही हेर फेर है, इसके अर्थों का में भिन्नता पाई गई है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा. तो उनसे आपके अर्थ के आंसर जो होते हैं वो आपके भिन्न हो जाएंगे. तो बुद्धि का जो संरचना का सिद्धांत दिया था, किसने दिया था, आपके आईजेंक ने दिया था. किसने दिया था फ्रेंड्स, आईजेंक ने दिया था. तो यहाँ पे देखिएगा फ्रेंड्स,
बुद्धि का संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया था? जीन पियाजे ने दिया था। संवेगात्मक सिद्धांत किसने दिया था? तो गोलमैन ने दिया था। एंड अगर संरचना की बात की जाए तो किसने दिया था? आपके आइजेंक महोदय ने दिया था। तो मैं आशा करती हूँ तीनों क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए होंगे। तो थम्स अप करिएगा एंड सेशन को 200 शेयर अभी तुरंत कर दीजिए, जिससे कि जो भी आपके फ्रेंड्स है वो भी हमें इस सेशन की स्टार्टिंग में ज्वाइन कर सकें एंड सारे जो टॉप 30 क्वेश्चन आप डिस्कस करेंगे उनको वो साथ में अटेंड कर सकें। आइए आगे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 कि बुद्धि का पदानुकृत संरचना का सिद्धांत। बुद्धि का पदानुकृत संरचना का सिद्धांत किसने दिया था? तो वो दिया था आपके फिलिप बर्नन ने। किसने दिया था? फिलिप बर्नन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि पर ही सारे सीरीज के क्वेश्चन हमने 1 लाइन में ही ऐड कर दिए हैं ताकि सारी चीज़ें आपको एक कलेक्शन के रूप में मिलते रहें। तो आगे 5th नंबर है कि बुद्धि का एकीकृत संरचना का सिद्धांत किसने दिया? तो दिया था आपके जेपी गिलफोर्ड ने। तो यहाँ पे बुद्धि से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे 1 सीरीज में ऐड हो गए हैं। तो मैं आशा करती हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आ रहे होंगे, पसंद आ रहे होंगे सारे क्वेश्चंस। ये सारे क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड हैं। नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन कि जीन पियाजे के अनुसार बुद्धि क्या है? जीन पियाजे के थॉट के अकॉर्डिंग बुद्धि क्या है, मतलब इन्होंने अपनी थ्योरी में बुद्धि को क्या माना, क्या समझा, वो चीज़ यहाँ पे आपको आंसर में डिफाइन करनी है। तो बेशक आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेंगे पेपर में, तो उसमें बेस्ट ऑप्शन आपको चूज़ करना जो कि हमने कलेक्ट किया है कि जीन पियाजे के अनुसार बुद्धि वातावरण के साथ अनुकूलन करने की प्रक्रिया है। मतलब एटमॉस्फेयर जो आपके आसपास का वातावरण है उसके अनुसार सामंजस्य स्थापित कर लेना ही जो है बुद्धि है। यही आपका क्या है, किसने दिया था? जीन पियाजे ने महोदय ने दिया था। आगे है नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन, बुद्धि का त्रिक बिंदु सिद्धांत किसने दिया? बुद्धि का त्रिक बिंदु सिद्धांत किसने दिया? तो उत्तर हो जाएगा स्टर्नबर्ग ने। सेकंड है, इन्होंने बुद्धि को 3 भागों में बांटा था। मतलब बुद्धि का जो त्रिक सिद्धांत है वो किसने दिया था? स्टर्नबर्ग ने दिया था। और इन्होंने क्या किया? बुद्धि को 3 भागों में बांटा था। किसमें? 3 भागों में बांटा था। पहला आपका हो जाएगा विश्लेषणात्मक बुद्धि, दूसरा हो जाएगा आपका व्यवहारिक बुद्धि, तीसरा आपका हो जाएगा सृजनात्मक बुद्धि। तो ये 3 प्रकार की बुद्धियों में इन्होंने अपनी थ्योरी को डिवाइड किया था। विश्लेषणात्मक बुद्धि में मतलब कि बुद्धि का वह अंग जो किसी भी तथ्य की किसी भी प्रक्रिया में क्या करे? विश्लेषण का कार्य करे। व्यवहारिक मतलब कि जो व्यवहारिक पक्ष से सोचे। सृजनात्मक मतलब कि क्या हो, हर एक तथ्य पर सृजनात्मक ढंग से अपनी क्रियाओं का प्रदर्शन करें। तो ये है आपका बुद्धि का त्रिक बिंदु, मतलब कि बुद्धि इन 3 बिंदुओं से कार्य करती है। वो चीज़ें आपको यहाँ पे डिफाइन की गई हैं। तो मैं आशा करती हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। तो बेझिझक आप हमें शेयर कर दीजिएगा दोस्तों साथ में, ताकि आपके फ्रेंड्स भी ज्वाइन करते रहें यहाँ पे। एंड आप फ्रेंड्स अनअकैडमी पर भी ज्वाइन करते रहिए। आप हमें अनअकैडमी पर सारी क्लासेस आपको वहाँ पे कंटिन्यू मिलेंगी। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक है, वो विजिट करते रहिए। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 कि अल्फ्रेड बीने के अनुसार बुद्धि के प्रकार बताइए। मतलब अल्फ्रेड बीने के अकॉर्डिंग बुद्धि के कितने प्रकार हैं, या यूँ कहें कि अल्फ्रेड बीने ने अपनी थ्योरी में कितने प्रकार की बुद्धि को डिफाइन किया था। तो इसके लिए अगर हम आंसर को चॉइस करें तो क्या हो जाएगा कि अल्फ्रेड बीने के अनुसार बुद्धि 4 शब्दों से मिलकर बनी है। कौन कौन सी? पहली तो ज्ञान, दूसरी है आविष्कार, तीसरी है निर्देश और चौथी है आलोचना। तो ये 4 प्रकार की बुद्धि को जो है डिफाइन किया किसने? अल्फ्रेड बीने महोदय ने। तो चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, टर्मन के अनुसार बुद्धि की क्या परिभाषा है? किसके? टर्मन के अनुसार बुद्धि की क्या परिभाषा? यूँ कहें कि टर्मन ने बुद्धि को किस प्रकार से परिभाषित किया। तो टर्मन के अनुसार बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। क्या है? टर्मन महोदय ने बताया कि बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। आगे है नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पेपर के लिए। वुडवर्थ के अनुसार बुद्धि की क्या परिभाषा है? तो वुडवर्थ के अनुसार बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। क्या है? बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। किसने कहा था? वुडवर्थ महोदय के अकॉर्डिंग। आइए नेक्स्ट आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11,
स्टर्न के अनुसार बुद्धि की क्या परिभाषा है? तो स्टर्न महोदय के अनुसार बात की गई है, तो बुद्धि एक सामान्य योग्यता है जिसके द्वारा व्यक्ति नई परिस्थितियों के साथ समायोजन करता है। ये किसने कहा था? स्टर्न महोदय ने कहा था। यस फ्रेंड्स, स्टर्न महोदय ने कहा कि बुद्धि एक सामान्य योग्यता है, मतलब कि प्रत्येक व्यक्तियों में बुद्धि सामान्य मात्रा में होती है, लेकिन यह मायने रखता है कि वह व्यक्ति अपनी परिस्थितियों के अकॉर्डिंग उसमें उसके साथ सामंजस्य किस प्रकार समायोजित करता है, मतलब अपनी परिस्थितियों के आधार पर किस प्रकार से वो सामंजस्य स्थापित करता है, यही उसे बुद्धि के भागों में डिवाइड कर देती है कि यह सामान्य बुद्धि का है, उच्च बुद्धि का है, प्रतिभाशाली बालक है या मंद बुद्धि का बालक है। यह क्या होती है? उसकी परिस्थितियों पर किए गए समायोजन पर जो है निर्भर करती है। यही उसको बुद्धि के विभिन्न वर्गों में डिवाइड कर देती है। दैट मीन्स एक व्यक्ति जब पैदा होता है और जब तक मरता है उसमें बुद्धि समान मात्रा में होती है, लेकिन वो उसका कितना उपयोग करता है ये उसको अलग अलग कैटेगरी में खड़ा कर देता है। ये चीज़ें आपको बताई गई हैं। आगे नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन, बकिंघम के अनुसार बुद्धि की क्या परिभाषा है? तो बकिंघम के अनुसार जो है सीखने की शक्ति ही बुद्धि है। क्या है? सीखने की शक्ति ही बुद्धि है। स्टेटमेंट्स याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बनते हैं आपके पेपर के लिए। आगे है 30 नंबर क्वेश्चन, बैचलर के अनुसार बुद्धि की क्या परिभाषा है? किसके अनुसार? बैचलर के अनुसार बुद्धि की क्या परिभाषा है? तो आंसर के रूप में हो जाएगा बैचलर के अनुसार बुद्धि किसी कार्य को करने की, तार्किक चिंतन करने की, वातावरण के साथ समायोजन करने की क्या है? सामूहिक योग्यता है। मतलब बुद्धि जो है किसी कार्य को करने की, चिंतन करने की, वातावरण के साथ समायोजन स्थापित करने की क्या है? एक सामूहिक योग्यता है। किसने कहा था? बैचलर महोदय ने कहा था। 40 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि की क्या परिभाषा है? किसके अनुसार? स्पीयरमैन के अनुसार। तो बुद्धि तार्किक चिंतन करने की योग्यता है। किसने कहा था? स्पीयरमैन ने कहा था। तो विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि पर अपनी क्या क्या धारणाएं दी थी, क्या क्या विचार व्यक्त किए थे, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते थे हमने आज की सीरीज में 1 स्लाइड्स में ही हमने ऐड कर दिया है 1 बाय 1, ताकि एक वीडियोस में आपको एक स्पेशल जो भी टॉपिक्स बनते हैं उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनते हैं वो आपको क्लियर होते चले। आइए आगे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि सामान्यतः बुद्धि कितने प्रकार की होती है? तो सामान्यतः बुद्धि जो है 3 प्रकार की होती है। पहली अमूर्त बुद्धि, दूसरी मूर्त बुद्धि है, इसको हम यांत्रिक बुद्धि भी कह सकते हैं, तीसरी है सामाजिक बुद्धि। तो स्पेशली फ्रेंड्स नाम जरूर ध्यान में रखिएगा, ऐसे नहीं नाम स्किप कर दीजिए आप, तो प्रकार को केवल ध्यान में रखिए। पेपर में आपके ये नाम बहुत आते हैं, तो आपको 3 नेम दे दिए जाएंगे, तीनों पूछा एक डिफरेंट दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा बुद्धि के प्रकारों में कौन सा शामिल नहीं है, या इसमें से तीनों में से कोई एक दे दिया जाएगा, 3 डिफरेंट दे दिए जाएंगे, पूछा जाएगा बुद्धि के प्रकारों में कौन सा शामिल है या कौन सा है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस काफ़ी टाइम जो है फैक्चुअल क्वेश्चंस में देखने को मिलते हैं। तो ध्यान से सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से पढ़ते रहें। कोई डाउट है, कोई इशूज है, अगर कोई सजेशन है तो अपने डाउट्स को आप हमारे साथ कमेंट के माध्यम से क्लियर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आइए 16 नंबर क्वेश्चन, यांत्रिक बुद्धि या स्थूल बुद्धि किसे कहा जाता है? क्या यांत्रिक बुद्धि या स्थूल बुद्धि किसे कहा जाता है? तो मूर्त बुद्धि को। किसको फ्रेंड्स? मूर्त बुद्धि को यांत्रिक बुद्धि या स्थूल बुद्धि कहा जाता है। नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है कि अमूर्त बुद्धि सामान्यतः किन व्यक्तियों में पाई जाती है? जो बुद्धि का प्रकार हमने डिस्कस किया उसमें अगर अमूर्त बुद्धि की बात करें तो सामान्यतः किस प्रकार के व्यक्तियों में आएगी? तो ये आपके शिक्षक, लेखक, कलाकार या वैज्ञानिक एवं आदि जो व्यक्ति हैं उनसे संबंधित ये चीज़ें आपकी आ जाएंगी। किसमें? अमूर्त बुद्धि के अंतर्गत। किसमें फ्रेंड्स? अमूर्त बुद्धि के अंतर्गत ये चीज़ें आपकी आ जाएंगी। आगे नेक्स्ट 18 नंबर, मूर्त बुद्धि किन व्यक्तियों में पाई जाती है? क्या मूर्त बुद्धि किन व्यक्तियों में पाई जाती है? पहली है इंजीनियर, दूसरी है फॉरमैन, तीसरा है कंप्यूटर ऑपरेटर, चौथा है मैकेनिक, या पांचवा है इलेक्ट्रीशियन। तो ये 5 तरीके के व्यक्ति हैं जो कि आपके मूर्त बुद्धि के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन, सामाजिक बुद्धि किन लोगों में पाई जाती है? क्या सामाजिक बुद्धि किन लोगों में पाई जाती है? तो इसमें आपके आ जाएगी सामाजिक सेवक, जो लोग हैं समाज सेवक,
बीमा एजेंट के लोग, नेता, पंडित जी। तो ये आपके सामाजिक कार्यकर्ता के लोगों के अंतर्गत इस तरीके की बुद्धि देखने को मिलती है, इस तरह की बुद्धि डेवलप होती है। तो ये सब आप क्वेश्चन जो भी हम इस तरीके के क्वेश्चन जो डिस्कस कर रहे हैं, ये आपके स्पेशली आपके सीटेट के लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं, सीटेट के लिए। अदरवाइज केवीएस में भी ये क्वेश्चंस जो है पॉसिबिलिटी बनती है। तो इन दो प्रकार के एग्जामों के लिए ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे, उसमें इस तरीके के क्वेश्चंस ही आते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है कि बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था? तो बुद्धि का द्विकारक जो सिद्धांत दिया था किसने दिया था? स्पीयरमैन ने दिया था। आगे नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन कि एक कारक सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? तो एक कारक सिद्धांत को राजकीय सिद्धांत किसके राजकीय सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। तो ये उपनाम है एक कारक सिद्धांत का, जो कि ध्यान देने योग्य है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके टेट के लिए, ये आपके केवीएस एंड टेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 22 नंबर, बुद्धि का सबसे पुराना सिद्धांत कौन सा है? तो बुद्धि का सबसे पुराना सिद्धांत है एक कारक सिद्धांत। क्या है? एक कारक सिद्धांत बहुत ही पुराना है। 23 नंबर, स्पीयरमैन कहाँ के निवासी थे? तो स्पीयरमैन जो थे वो कहाँ के? फ्रांस के निवासी थे। कहाँ के फ्रेंड्स? फ्रांस के निवासी थे। तो विभिन्न जो मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने मनोविज्ञान के क्षेत्र में अपना योगदान दिया था, बेसिकली वो किस क्षेत्र से थे और कहाँ से थे, किस देश से थे, ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट बनती हैं आपके पेपर के लिए। छोटे छोटे से फैक्ट के क्वेश्चन हैं आपके पेपर में आते हैं ये। नेक्स्ट 24 नंबर, स्पीयरमैन पहले किस विषय के प्रोफेसर थे? जो स्पीयरमैन मनोवैज्ञानिक हैं वो प्रायः सबसे पहले उनकी जो स्टार्टिंग हुई वो किस विषय के प्रोफेसर थे, यहाँ पे आपको बताना है। तो स्पीयरमैन पहले जो थे वो सांख्यिकीय विषय के प्रोफेसर थे, बाद में मनोविज्ञान के प्रोफेसर बने। मतलब कि सबसे पहले तो सांख्यिकीय के जो थे प्रोफेसर थे, बाद में उनकी रुचि मनोविज्ञान में आई और वो मनोविज्ञान के प्रोफेसर बन गए। 25, स्पीयरमैन ने बुद्धि का संबंध किस से बताया है? तो स्पीयरमैन ने बुद्धि का जो संबंध है वो चिंतन से बताया है। किससे बताया है? चिंतन से बताया है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जिन भी फ्रेंड्स ने अगर चैनल को मैं सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले अभी। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है? तो ये आपका आ जाएगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये आपकी स्टेटमेंट ये आ जाएगा। तो फ्रेंड्स स्पेशली ध्यान दीजिएगा, जो इस तरीके के जो स्टेटमेंट होते हैं लॉन्ग से थोड़े से एंड किसी स्पेशल मनोविज्ञानी पर आधारित होते हैं, जैसे कि आपका पियाजे जी हो गए, कोहलबर्ग है, वाइगोट्स्की हो गए। तो इनसे रिलेटेड जो भी स्टेटमेंट बनते हैं इस तरीके के क्वेश्चन, ये आपके स्पेशली सीटेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसको कहा जा सकता है। इन सभी क्वेश्चंस को आपके सीटेट के लिए इसी तरीके के क्वेश्चंस आपके आते हैं पेपर में। 27, बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। तो बौद्धिक विकास में 4 विशिष्ट जो प्रकार बताए थे, किसने बताए थे? आपके पियाजे महोदय ने बताए थे। आगे नेक्स्ट 28 नंबर, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? तो यह विचार जो है निरंतरता का सिद्धांत, किससे? निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। नेक्स्ट 29, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं एवं घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पेपर के लिए ये बनता है। तो जिस अवस्था में बच्चा तर्क करने लगता है, वस्तुओं एवं घटनाओं पर अपनी चिंतन जो है व्यक्त करने लगता है या चिंता करना प्रारंभ करता है, वो अवस्था क्या है? पियाजे के अनुसार, जीन पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। कौन सी अवस्था है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, मैं आशा करती हूँ कि सारे क्वेश्चन आपको बहुत ही समझ में आए होंगे अच्छे तरीके से। एंड जो टॉप 30 जो सीरीज क्वेश्चंस की है, इसमें आपने 25+ क्वेश्चंस गेन किए होंगे अगर आपने हमारे लेक्चर क्लासेस जो हमने अवेलेबल करा रहे कंटिन्यू 1 by 1 उनको आपने अगर अटेम्प्ट किया होगा तो सभी से रिक्वेस्ट है, जिन भी फ्रेंड्स ने अगर अभी नहीं अटेम्प्ट किया, डिटेल क्लासेस हमारी मनोविज्ञान की लेक्चर जो भी हैंडमेड जो है हमने जो भी अपनी नोट्स बनाई है उससे हम यहाँ पे लेक्चर्स हम जो है क्रिएट कर रहे हैं। तो उस वीडियोस को हैंडमेड जो है रिटर्न जो है उन लेक्चर्स को ज़रूर आप अटेम्प्ट करें।
लास्ट क्वेश्चन, किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह की सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? तो है आपका किशोरा अवस्था। मतलब इस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। तो ये आपकी किशोरावस्था की थ्योरी है। तो फ्रेंड्स, वन लाइनर जो भी सीरीज़ थी हमारी वो ओवर हुई। ऑनलाइन रीडर्स को सब्सक्राइब जरूर करने चैनल को, एंड इसके साथ साथ में आप हमें अनअकैडमी पर दीपाली मौर्य के नाम से फॉलो करिएगा। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, यूट्यूब पर आप हमारे जो है ऑनलाइन रीडर हमारे चैनल को सर्च कर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड अनअकैडमी पर आपको दीपाली मौर्य के नाम से वहाँ पे फॉलो करना होगा। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी वंस अगेन, एंड सेशन कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कोई डाउट है, कोई इश्यूज है, कोई सजेशन, तो भी यहाँ पे हमें कमेंट कीजिए। एंड अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, एंड दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि इसी तरीके के जो भी हम आगे नेक्स्ट वीडियोस कंटेंट कोई भी सब्जेक्ट की अगर हम क्लासेस आपके लिए अवेलेबल कराएं तो फ्रेंड्स उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। एंड हाँ फ्रेंड्स, अनअकैडमी पर ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूले, जो कि मैंने बताया दीपाली मौर्य के नाम से आप हमें वहाँ पे मेरे पर्सनल नेम से आप वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। फॉलो करने के बाद में आपको वहाँ पे नीचे कंटिन्यू सारी चीज़ें, सारे वीडियोस मिल जाएंगे आपको सब्जेक्ट वाइज। कंप्यूटर क्लासेस भी वहाँ पे आपको मिलेंगी, उसके साथ साथ में करंट अफेयर्स की क्लासेस भी मिलेंगी वहाँ पे आपको। केवीएस के लिए स्पेशली हमने हिंदी क्लासेस रन करा रखी हैं। 40 वीडियोस हमने केवीएस के अंदर क्रिएट कर दिया है हिंदी में। साथ साथ में इंग्लिश की क्लासेस भी हैं, स्पेशली केवीएस के हमने जो है केवीएस के लिए कंप्यूटर क्लासेस भी रन कराई हैं। तो सारी चीज़ें वहाँ पे 1 बाय 1 कंटिन्यू चल रही हैं। मॉडल पेपर, क्विजेस, सारी चीज़ें वहाँ पे मिलेंगी आपको। तो फ्रेंड्स, वहाँ पे भी ज़रूर विजिट करिए। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो साथ में। बाय बाय, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।